राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का ब्लॉग मैं आपको लेके जाऊंगी नैनीताल, जो कि हम लोग काठगोदाम से कुछ आगे निकलने के बाद हम लोगों ने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। और ब्लॉग के स्टार्टिंग से ही आप देख रहे होंगे कि कितनी सुंदर सुंदर यहाँ की वादियाँ हैं। और आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हो तो आपको और भी सुंदर सुंदर यहाँ का नज़ारा देखने को मिलेगा। और आज हम लोग निकले हैं स्कूटी से, क्योंकि मेरे को फोर व्हीलर में बहुत वॉमिटिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बैंड हैं। तो हम लोगों ने सोचा यहाँ ब्लॉग बनाते हुए हम लोग स्कूटी से निकलते हैं, क्योंकि ये मेरे घर से 1 घंटे का रास्ता है, इसलिए हम लोग स्कूटी से निकल गए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितने सुंदर सुंदर यहाँ के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। और ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए हम लोग आगे निकल रहे हैं। यहाँ पे आजकल बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट हैं, क्योंकि ठंडों में तो यहाँ पर बहुत ठंडा होता है। ये उत्तराखंड की शान नैनीताल जैसे कि दुनिया भर में फेमस है, आप लोग तो जानते ही हो। यहाँ पे बहुत सारे बैंड हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो हमने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। 10-15 मिनट हम लोगों ने यहाँ पर रेस्ट किया। रेस्ट करने में मैंने यहाँ पर छोटा सा शॉर्ट्स भी बनाया और थोड़ा सा व्लॉग भी शूट किया। और ठंडी ठंडी यहाँ पे हवाएं चल रही थी। और मेरे हस्बैंड और मैंने यहाँ पर थोड़ा देर रेस्ट किया, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। और थोड़ा देर हम लोगों ने रेस्ट करने के बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग पहुँच चुके थे नैनीताल के पास में। जैसे जैसे पास पहुँच रहे थे तो आप लोगों को सुंदर सुंदर व्यू आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। और इतने सुंदर नज़ारा देखते देखते हम लोग पहुँच चुके थे नैनीताल के स्टार्टिंग में, जहाँ पर कि बस स्टैंड है। और यहाँ पे है इधर साइड में बस स्टैंड और इधर साइड है झील। और झील के किनारे से हम होते हुए आगे को बढ़ रहे थे मल्लीताल की ओर। जैसे जैसे हम मल्लीताल की ओर बढ़ रहे थे तो बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे हवाएं चल रही थी, आप लोग देख ही रहे होंगे। और सुंदर सा यहाँ का नज़ारा झील के किनारे से होते हुए हम मल्लीताल गए, ताकि वहाँ पे हम लोग अपनी स्कूटी पार्क कर सकें और पैदल नैनीताल की हम सैर कर सकें। और ये देख रहे होंगे झील के किनारे होते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सुंदर सा नज़ारा आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। और आप लोगों को यहाँ का नज़ारा कैसा लगा इस व्लॉग में आप लोग कमेंट द्वारा ज़रूर बताना। और आगे जैसे हम बढ़ रहे थे तो मैंने पूरा यहाँ का शूट किया मल्लीताल पहुँचने तक का। अब हम लोग पहुँचने वाले थे मल्लीताल, जहाँ पर हम लोगों ने करनी थी स्कूटी पार्क। और हम लोग धीरे धीरे पहुँचे हैं मल्लीताल। मल्लीताल में हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पर बच्चों का स्टेडियम है। यहाँ पर बच्चे यहाँ पर वॉलीबॉल या कोई भी गेम्स हो यहाँ पर खेलते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। और हम यहाँ से धीरे धीरे करके स्कूटी पार्क करने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही हमने स्कूटी पार्क करी उसके बाद हम लोग गए पैदल गए हम नैना देवी मंदिर के लिए, क्योंकि हाँ नैनीताल का जो फेमस मंदिर है ये है नैना देवी मंदिर। इसके बाद हम लोग गए नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर के लिए हम लोगों ने सबसे पहले लिया प्रसाद, जो कि बाहर से दुकानें लगी हुई होती हैं। और वहाँ से आप लोग प्रसाद लेकर आप लोग अंदर एंट्री कर सकते हो। और सामने जो दिखाई दे रहा है वो है हनुमान जी का मंदिर। और जैसे ही हम लोग नैना देवी के अंदर प्रवेश किया तो यहाँ बहुत शांति और बहुत आनंद का अनुभव इसके अंदर जाकर होता है। और सामने जो दिखाई दे रहा है वहाँ से झील स्टार्ट हो जाती है। और ये देख रहे होंगे नैना देवी मंदिर। और भी इसके अंदर मंदिर है जिसके दर्शन आप लोग कर सकते हो। और ये है नैना देवी का मंदिर। और इसके अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ के माता रानी के दर्शन तो मैं आप लोगों को करा नहीं पाऊँगी। उसके बाद हमने प्रसाद लेने के बाद हम लोग बढ़े आगे। और जैसे जैसे मैं आगे को गई और मंदिर के अंदर भी बहुत भीड़ थी, तो धीरे धीरे हम लोग आगे को निकले। तो आगे को निकलने के बाद हम लोगों ने नैना देवी के इधर उधर का नज़ारा पहले लिया, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। सब
लोग दर्शन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। सबसे पहले जो यहाँ का नैनीताल का फेमस मंदिर है वो है नैना देवी। घंटी अभी बहुत ऊंची लगाई हुई है जिससे घंटी बजाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। उसके बाद मैं गई अंदर। अंदर की माता रानी के दर्शन तो मैं आपको करा नहीं पाऊँगी क्योंकि वहाँ पर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। उस माता रानी के फ़ोटो लेना भी अलाउड नहीं है। वहाँ से दर्शन करने के बाद मैं आई वापस आने के बाद यहाँ पे कुछ सुंदरकांड जो अंदर इसके मंदिर हैं वहाँ सुंदरकांड कुछ चल रहा था, लेकिन वहाँ अलाउड नहीं था। और मैंने चुपके से जो कान्हा जी का था वो मैंने चुपके से वीडियो बना ली थी। तो जैसे कि आप वहाँ के कान्हा जी के दर्शन और भी मंदिर थे अंदर, लेकिन उनकी वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। कान्हा जी का तो मैं चुपके से बना कर ले आई। और उसके बाद हमने किए हनुमान जी के दर्शन। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया, बाहर से वीडियो बनाया। जैसा कि आप नज़ारा देख रहे हो कि सामने झील और यहाँ पर शिव जी का मंदिर भी है, शिव जी का शिवलिंग है। और इसके बाद हम लोग निकल गए रोप वे के लिए, क्योंकि मुझे ट्रॉली द्वारा हिमालय में बर्फ़ देखनी थी। तो बोलते हैं कि उसमें जो यहाँ नैनीताल के सबसे ऊंची जगह है हिमालय, तो वहाँ पे बर्फ़ जमी होती है। तो यहाँ पर वहाँ से सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। तो वहाँ के लिए हम रोप वे के लिए निकल गए, जिसमें हम यहाँ पर बुकिंग करने के बाद उसके बाद हम ट्रॉली द्वारा हम ऊपर जाएंगे और वहाँ से हम देखेंगे बर्फ़। यहाँ पर हमने बुक किया और वहाँ इसलिए, और उसके बाद हम चले गए रोप वे स्टेशन। रोप वे स्टेशन में हमारा 35 मिनट बाद नंबर आने वाला था, इसलिए हम वहाँ पे वेटिंग रूम में हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। यहाँ पर है वेटिंग रूम जहाँ से हम लोगों को अंदर भेजा जाता है। और यहाँ पर लोग जो अगल बगल यहाँ पर वेटिंग रूम है। यहाँ पर हमने 35 मिनट वेट करने के बाद हम लोगों ने बोर हो रहे थे, तो इस वजह से हमने वहाँ पे थोड़ा शूट कर लिया। और ये आ गया हमारा नंबर। और जो ये ट्रॉली आ रही है, जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, इसी ट्रॉली में हम ट्रॉली में हम लोग हिमालय में बर्फ़ देखने के लिए जाएंगे, जो कि नैनीताल की सबसे ऊंचाई की जगह में है। और जो ये ट्रॉली आई है इसी से हम वापस जाने वाले हैं। और यह जो इसमें लोग वहाँ देखकर वापस आए हैं, वो लोग, उन लोगों के उतरने के बाद हम लोग इसमें बैठने के लिए गए। इसमें बैठने के बाद हम लोग निकल गए हिमालय देखने के लिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे ऊंचाई को हम चढ़ रहे हैं और यहाँ से जो झील है उसका नज़ारा आप लोग देख रहे होंगे, कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। और मुझे पर ऊंचाई से बहुत डर लगती है, तो इसलिए मुझे ट्रॉली में बहुत डर लग रहा था। मन में कितने भाव उठ रहे थे कि कहीं ये गिर न जाए, क्योंकि मैं ऐसी जगहों में बहुत कम गई हूँ। और यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे हम ऊंचाई को चलते जा रहे हैं। और उसके बाद हम वहाँ से ट्रॉली से उतरने के बाद हम लोग निकले हैं देखने के लिए। कुछ लोग घोड़े पर भी जाते हैं, लेकिन मुझे ये किसी जीव पर उस पर बोझ बनकर ऐसे घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है। और लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग दूसरों जब कहीं पर भी घूमने जाते हैं, बहुत सारे लोग बद्रीनाथ कहाँ जाते हैं घूमने, और घोड़ों में बैठकर मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
और हम लोग निकल गए हिमालय देखने के लिए ऊंचाई पर। और यहाँ पर भी लोगों ने बहुत सारी दुकानें डाली हुई थी और लोगों के एंजॉय के लिए बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी। और जैसे जैसे हम ऊंचाई में चढ़ रहे, लेकिन यहाँ पर हिमालय बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ पेड़ पेड़ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि हिमालय पूरा सफ़ेद ऐसा लग रहा था कि पूरा आसमान है। और इसीलिए लोग ने यहाँ पर थोड़ा सा रील वील बनाई और फ़ोटो वोटो खींची। और हम लोगों ने भी थोड़ा सा रील बनाई और फ़ोटो खींची, क्योंकि हिमालय तो दिख ही नहीं रहा था। और यहाँ के लोग बता रहे थे कि अगर आप सुबह सुबह के टाइम आते हो तो यहाँ का आप लोगों को तब हिमालय देख, जैसा कि आप देख रहे होगे पूरा वाइट दिख रहा है। और वो देखने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा वहाँ पर सॉफ्टी खाई और आइसक्रीम और कॉफ़ी पी, और लोग इसमें एंजॉय कर रहे थे सबसे ऊंची इसमें झूले का। और उसके बाद हम लोग एक ट्रॉली द्वारा आ गए वापस। और वापस आने में पर भी आपको ये नज़ारा देखने को मिल रहा होगा, और खूबसूरत सा नज़ारा आपके सामने। उसके बाद हम लोग नीचे को आते रहे यहाँ से, जैसे कि पूरे पेड़ ही पेड़ और छोटे छोटे से घर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऊंचाई से अगर हम लोग नीचे देखते हैं तो बहुत छोटे छोटे से घर हम लोग को दिखाई दे रहे थे। और यहाँ पे बहुत ठंड थी, इतनी गर्मी में भी यहाँ पे बहुत ठंड। और जैसे जैसे हम नीचे को बढ़ रहे थे तो बहुत इन्जॉय हम लोगों ने यहाँ पर किया। आप लोग भी यहाँ पर नैनीताल घूमने आइए और इन्जॉय कीजिए, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। जैसे ही हम वहाँ से ट्रॉली से उतरे तो हम लोग ने की बोटिंग। वोटिंग में आप लोग नैनीताल की झील का नज़ारा तो आप देख ही रहे होगे, और हम लोगों ने यहाँ खूब आनंद लिया। और आनंद लेने के बाद हम लोग घर की ओर निकलने की तैयारी में थे। जैसा कि आप लोग चारों तरफ से उसका झील का नज़ारा देख ही रहे होगे। नैनीताल का मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।